हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहांशु और स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 एसेट्स के बारे में जो आपको गरीब बना सकता है। अब आप कहेंगे एसेट्स तो हमें अमीर बनाते हैं अगर हम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये 4 ऐसे एसेट्स है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप गरीब बनोगे ही बनोगे। और अगर आपने इन एसेट्स में इन्वेस्ट किया है तो इससे कैसे बचा जाए जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला एसेट है अपार्टमेंट्स। यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा और उन लोगों का टारगेट रेंट पे देना होगा। चलिए ये कैसे नुकसानदायक है हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से राज ने 20 लाख का कोई शॉप या फिर मकान बाय किया और उस मकान या फिर शॉप को रेंट पे दे दिया। अगर उसकी इनकम 3% से कम है तो उसके जो पैसे थे वो फंस गए हैं, और वहीं पर अगर आपको 5% से ज्यादा का रिटर्न्स मिल रहा है तो आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर हम यहाँ पर 20 लाख का 3% करें तो वो हो जाता है 60,000 एन्युअली। यानी कि जो राज ने जो प्रॉपर्टी बाय की वो एन्युअली 60,000 की इनकम देनी चाहिए। अगर उससे कम देती है तो राज के पैसे फंस गए और जो उसके पैसे हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको पर मंथ देखें तो इसका जो पर मंथ है वो 5,000 हो जाता है। यानी कि उस प्रॉपर्टी की मिनिमम वैल्यू 5,000 रुपीज है इन रेंट। अगर राज को 5,000 रुपये मंथली मिलते हैं उस प्रॉपर्टी के, तो उसने जो डिसीजन है वो सही लिया है। यानी कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो लगभग 30 साल के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फ्री हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है 30 साल तक 5,000 रुपीज तो नहीं रहेगा रेंट का प्राइस, वो बढ़ने ही वाला है। सो आपका जो फ्लैट है वो 20 से 25 साल के बीच में फ्री हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से श्याम को एक प्रॉपर्टी बाय करनी है और मुझे उसके बाद उसको रेंट पर ही देनी है। तो मुझे जो रेंट से इनकम होगी वो 3% से कम है, तो मैं शायद उस प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा भाव में खरीद रहा हूँ या फिर वो उस भाव के लायक ही नहीं है। आप ही इमेजिन कीजिए अगर आपको एफडी में 5 से 7% के बीच में रिटर्न मिल जाते हैं तो क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे 2 से 3% के लिए, वो भी अगर आपको 5% से ज़्यादा इनकम हो रहा है तो यहाँ पर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो सही है। चलिए दूसरे एसेट पर आते हैं और वो है फर्नीचर। अकाउंट्स की भाषा में फर्नीचर को एक एसेट भी मानते हैं, तो बहुत सारे लोग फर्नीचर पर काफ़ी सारा पैसा लगा देते हैं। बट मेरा एक ही सवाल है कि क्या इतने सारे पैसे इस एसेट पर लगाना सेंसिबल है? लेट्स से आप फर्नीचर पर पैसा लगा रहे हो तो आप अपनी लाइफस्टाइल पर पैसा लगा रहे हो। लेट्स से आपने इस एसेट में 30% से ज़्यादा का अपने मंथली इनकम का पैसा लगा दिया, तो क्या आपको लगता है बाकी के बचे पैसों से आप इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स कर पाएंगे? अगर आप 30% से ज़्यादा अपने मंथली इनकम की इस एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो भैया आप गरीब ही रहोगे, आप मिडिल क्लास ही रहोगे, क्योंकि आपका जो पैसा है वो अटक जाएगा। तीसरे एसेट पर आता है जो कि है ऑटोमोबाइल, यानी कि गाड़ियाँ। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से इस इंसान की जो सैलरी है वो है 50,000 और इसने 20 लाख की गाड़ी ही ले ली, तो क्या इसका डिसीजन सेंसिबल है? यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि आप अपने लाइफस्टाइल पर सिर्फ 30% ऑफ मंथली इनकम से एक्सपेंस कर सकते हो। यानी कि आप जो भी महीने की कमाई करते हो वहाँ से आपको सिर्फ 30% ही बर्डन होना चाहिए फॉर योर लाइफस्टाइल। तो आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि अगर आपको 6 लाख की गाड़ी बाय करनी है तो क्या आपका सैलरी 20 लाख होना चाहिए? एग्जैक्टली होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 30% से ज़्यादा अपनी मंथली इनकम को अपनी लाइफस्टाइल पर खर्च करोगे तो फिर आप इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, सेविंग्स भी कैसे करोगे? क्योंकि फैमिली की नीड्स भी पूरी करनी होती है। तो 30% से ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल पर एक्सपेंस ना करें, क्योंकि आपका जो पैसा है वो वही घूमता रहेगा और ग्रो नहीं करेगा। चौथे और आखिरी एसेट पर आते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ आ गया, एलईडी टीवी, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस, सब कुछ आ गया। जब से EMI का नाम आया है तब से इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है, क्योंकि आज रुपये 10,000 प्रति महीने कमाने वाला इंसान आज आईफोन खरीद रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसे लगता है कि धीरे धीरे उसके जो पैसे हैं वो EMI के जरिए पे होते रहेंगे और बस खेल खत्म। लेकिन यहाँ पर जो उसके पैसे थे वो फंस गए हैं। यहाँ पर उसके पैसे सेविंग्स नहीं होगी, ना ही उसके पैसे ग्रो होंगे। बस उसने अपनी लाइफस्टाइल के लिए
शो ऑफ करने के लिए उस आईफोन को खरीदा। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको ये डिफरेंस करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें शो ऑफ के लिए है। अगर आप इन दो चीज़ों में डिफरेंस कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक और कदम फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बढ़ा लिया है। आशा करते हैं कि जो 4 एसेट्स है वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे और जो 30% वाला रूल है वो भी आप हमेशा याद रखेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी तरफ से रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट रेगुलरली चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री ग्रुप की लिंक दी हुई है, प्लस हमने वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी हुई है। आप वहाँ जाकर हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल वुल्फ फाइनेंशियल ज्ञान सुपर एक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी।